चालू करिए। हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर, जो कि है ब्रिटिश इंच में। ये हमारा है माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, जो कि किसी भी बने हुए जाप की बाहरी डायामीटर या उसकी चौड़ाई मोटाई ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह हमारा आउटसाइड कैलिपर जो है, यह नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका प्रयोग कार्यशालाओं में प्रयोग किया जाता है, किसी भी फैक्ट्री में हो गई, किसी भी जाप को सोच में। यह एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें जो ये मैंने पकड़ रखा है, ये है इसका फ्रेम, जो कि ड्राफ्ट फोर्ज स्टील या आघात ढलवा लोहे का बना होता है। और इसके दाईं तरफ ये जो जिस पर है, ये है थिम्बल, और ये है बैरल और स्लीव, ये है लॉक नट। ये लॉक नट जो बना हुआ है, ये रिंग लॉक नट है। और जो होता है, इसी में आता है एक, जिसे हम आगे पीछे करके इस स्पिंडल को लॉक कर सकते हैं। जो होता है मेजरिंग लेने के बाद इसको हम घुमाकर इसे लॉक कर देते हैं। और ये जो ये घूम रहा है, इसे स्पिंडल कहते हैं। इसके इस सिरे को कार्बाइड टिप लगी होती है, जिससे कि ये हमारा जल्दी घिसता नहीं। और इसके अंदर जो होता है, वो एक उसमें चूड़ियाँ काट कर एक नट के साथ फिट कर दिया जाता है। और इसके दाईं ओर जो होता है, ये एन्यूल होता है। ये हमारा रैचेट स्टाफ है। रैचेट स्टाफ को जब हम घुमाते हैं, तो यह आगे जाकर जब इधर जहाँ पर प्रेशर बढ़ता है, तो यह चट की आवाज़ करने लगता है जब अधिक दबाव बढ़ने लगता है, जिससे हमारा माइक्रोमीटर जो रहता है एक्यूरेसी में रहता है। अगर यह चट की आवाज़ करने के बाद भी अगर आप घुमाते हैं, तो इसकी एक्यूरेसी ख़त्म हो जाती है। और यह जो माइक्रोमीटर हमारा होता है, या इंच में पाए जाते हैं, जैसे 0 से 1 इंच, 1 से 2 इंच, 2 से 3 इंच, 3 से 4 इंच, 4 से 5 इंच, 5 से, यह आदि बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। यह जो हमारे पास माइक्रोमीटर है, यह माइक्रोमीटर 0 से 1 इंच का है। और इसमें जो है, इसके मेन स्केल जो है, इसमें 1 इंच को 10 भागों में बांटा गया है, जिसे हम मेन डिवीज़न कहते हैं। ये देखिए 9, ये देखिए, ये हमारा ये पूरा इस समय 1 इंच, इसकी जितनी लंबाई है, ये हमारी 1 इंच है। ये इतने की लंबाई हमारी 1 इंच है। अब इसकी हम रीडिंग की बात करेंगे, फिर आपको हम इसकी माप लेकर कैसे मापते हैं, इसको मापना बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लिस्ट काउंट की। इसकी लिस्ट काउंट जो होती है, वो होती है 0.001 इंच। और यह हमारा जो माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इसकी रेंज है 0 से 1 इंच। अब हम बात करेंगे इस बैरल या स्लीव में बने भागों की। इसमें 0 से 10 भाग होते हैं। 1 इंच में 10 भाग होते हैं, जिसे हम मेन स्केल या मेन डिवीज़न बोलते हैं। मेन स्केल बोलते हैं। और इसमें जो ये खाने बने होते हैं, 10 खाने, 10 डिवीज़न है, जिसमें से एक मेन डिवीज़न का मान 0.1 इंच होता है। और एक इसमें जो एक डिवीज़न हुआ, एक डिवीज़न को हम इस माइक्रोमीटर में 4 भागों में बांटते हैं, जिसे हम सब डिवीज़न कहते हैं। एक सब डिवीज़न बराबर 0.025 इंच। और फिर इधर हमारा जो ये थिम्बल होता है, इस पर 25 भाग होते हैं। एक थिम्बल डिवीज़न का मान जो हमारा होता है 0.001 इंच होता है। अब हम इसमें किसी भाग के या किसी वस्तु की मैं बाहरी डायमीटर लेकर आपको बताता हूँ।
जैसे ये हमारा चार्जर हो गया, हम कभी ये प्लास्टिक का यूज नहीं करते हैं इसको मापने के लिए। इसको मापने के लिए हम जाप को मापते हैं, ना कि इन चीज़ों को मापते हैं, क्योंकि अगर जिनको नापेंगे तो ये हमारी सतह को ख़राब कर देंगे। ये इससे 1 इंच से बड़ा, इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। ये जो हमारा माइक्रोमीटर है ये थोड़ा टाइट चल रहा है। इसको हम माइक्रोमीटर को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़कर इसे यहाँ पर रखते हैं और इसे ऐसे चलाते हैं। माइक्रोमीटर को पकड़कर चलाने का तरीका यही है, क्योंकि जाब में जब इसे ऐसे पकड़ेंगे तो इसको गिरने का डर रहता है, और जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है उसको गिरने से बचाना चाहिए। अब हमारा यहाँ पर जाब फंस गया है और रचिट स्टाफ भी चुट चुट की आवाज़ दे रहा है। इससे बस हम इसे यहीं पर निकाल लेते हैं और इसकी माप देखते हैं। इसकी जो माप है 1 2 3, इसके जो मेन डिवीज़न है वह है 3, और इसके बाद जो इसके सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न एक भी नहीं दिख रहा है। इससे अब हम इसके थिम्बल पर देखेंगे, इसके थिम्बल डिवीज़न, इसके थिम्बल डिवीज़न जो है वो 7 पर आकर रुका हुआ है। तो देखेंगे अब हम 3 मेन डिवीज़न इज इक्वल टू 3 इंटू 0.100, और इसमें सब डिवीज़न है नहीं तो इसे 0 सब डिवीज़न बोल देंगे। इसका सारा मान 0 0 हो जाएगा। इसके बाद इसके थिम्बल डिवीज़न, इसमें 7 थिम्बल डिवीज़न, इज इक्वल टू 7 इंटू 0.007। ये सारे हमारे इंच में रहेंगे। 1 होगा, 0.001 इधर 1 होगा क्योंकि अभी मल्टीप्लाई करना है। इधर हमारा आएगा 0.300, सब डिवीज़न है नहीं, ये पूरा 0 0 ही हो जाएगा। इसके बाद 0.007, इसको अब हम ऐड करते हैं 703.0। इसका जो हमारा माप आया वो आया, ये हमारा इंच में आएगा, 0.307 इंच में आया। कोई भी माप हो किसी भी जाब की, उसकी मोटाई चौड़ाई इस माइक्रोमीटर से हम सूक्ष्मता से माप ले सकते हैं। और ये जो हमारा रैचेट स्टाफ होता है, इसमें इसको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर जो जितने कारीगर इससे अलग माप लेंगे, अगर जो रैचेट स्टाफ का उपयोग नहीं करते हैं तो उनकी जो माप आएगी वो सारी अलग अलग रहेगी। और ये जो हमारा बना होता है इन क्रोमियम स्टील का, ये बना होता है, ये भी बना होता है, और हमारा स्पिंडल भी क्रोमियम स्टील का बना हुआ होता है। इसके अंदर एक बोल्ट और एक नट रहता है। जो नट है, ये एक नट जो घूमता है वो एक बार में 0.25 घूमता है, 25 इंच घूमता है ये, मतलब कि एक सब डिवीज़न घूमता है। बस इतना ही था इसके बारे में। और अब हम अगला पढ़ाएंगे आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर इन मीट्रिक सिस्टम MM में जो है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब चैनल।